हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एसआरएफ के रिजल्ट्स को रिव्यू करेंगे। साथ ही में इसने जो 4:1 का बोनस इशू किया था उसके बाद जो हमें अच्छा खासा रनअप दिखाई दिया था, क्या वो रनअप सस्टेन हो सकता है। जो एक क्विक रैली आई थी इस स्टॉक में 6300 से लेके ये 12,000 के आसपास तक का चला गया था। उसके बाद बोनस के बाद ये एडजस्टेड प्राइस पे आ गया है। तो क्या आने वाले टाइम पे इसमें हमें और कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। फ्यूचर में क्या लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, किस तरीके का प्रॉफिट दिखाई दे सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। आइए सबसे पहले इन नंबर्स को रिव्यू करते हैं। हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर्स रिव्यू करेंगे और सारे नंबर जो है यहाँ पे करोड़्स में है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसका रेवेन्यू चेक करेंगे कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एज वेल एज वाई ऑन बेसिस पे क्या ये इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस क्वार्टर का जो फिगर है पर्टिकुलरली टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं तो ये 2838 का निकल के आ रहा है। ठीक है, 2838 करोड़ का दोनों भी क्वार्टर को बीट किया है। ठीक है, 2100 ये लास्ट ईयर का क्वार्टर है और ये 2699 ये इस ईयर का क्वार्टर है। ठीक है, तो दोनों भी क्वार्टर में ये कंपनी ने नंबर को बीट किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन नेट प्रॉफिट में कैसे पड़ा है उसको देखेंगे। उसी बेसिस पे आगे का शेयर प्राइस का मोमेंटम डिपेंड रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर हम लोग देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, जो कि एक्सपेंसेस निकाल के रहेगा। तो एक्सपेंसेस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनको जो है ना, अभी लास्ट जो ईयर के क्वार्टर ना उसके कंपैरिजन में अगर देखें ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है ना वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट हुआ है। किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा डेप्थ में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये 532 करोड़ का निकल के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर को बीट तो नहीं कर पाए लेकिन उसके जितना दिखाई दे रहा है, और लास्ट ईयर के क्वार्टर को बीट किया है। जनरली हम लोग वाई ऑन वाई बेसिस पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्लाइटली 2%, 5%, 10% भी अगर दिखाई देता है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्यों नहीं है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू के टर्म्स में ऑलरेडी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें ग्रोथ दिखाई दी थी। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो ये 382 करोड़ का निकल के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, इसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट निगेटिव बन सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप सेंटीमेंट बिल्कुल भी निगेटिव ना बनाइए। क्यों, इसका रीजन मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, और लास्ट ईयर के क्वार्टर को देखें तो 315 के कंपैरिजन में 382 आया है, जो कि एक मुझे लग रहा है कि हेल्दी नंबर है जो कंपनी ने पोस्ट किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर चेक करें तो ये 315 और 382 तो ये जंप कितना निकल के आता है। तो प्रॉफिट के टर्म्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 22% बढ़ा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। लेकिन एसआरएफ से थोड़ा ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे वीकर नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये फिगर कितना है 2839 करोड़ का। ठीक है, 2839 करोड़ का। और यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कितना कमाई है बिफोर टैक्स, तो ये नंबर आ रहा है 532 करोड़ का। अभी दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये लगभग ये फिगर निकल के आता है 18.74%। यानी कंपनी इस क्वार्टर में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाई है, सिर्फ 19% के आसपास का। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट के कुछ क्वार्टर्स दिखा रहा हूँ जिसका ओपीएम चेक कर सकते हैं। 25, 25, 26, 26, 24। तो यहाँ पे कंपनी का जो फिगर रहा है वो 19% यानी 6% के आसपास का हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अभी जो प्रॉफिट है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें एक दिख रहा है तो 6% ऑफ जो प्रॉफिट हुआ है, जो हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसका 6% अगर हम लोग देखें तो लगभग होता है 32 करोड़ का। तो 32 करोड़ का जो है यहाँ पे हमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उनको ज़्यादा पड़ा है। तो लगभग अगर हम लोग 2019 से अगर इसका रिजल्ट देखें क्वार्टरली, तो कंपनी ने अच्छे तरीके से मार्जिन्स मेंटेन किए। यहाँ पे देख सकते हैं 19% का, 20, 19, 22, 19, 2020 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा, मतलब इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है ना, तो इस बेसिस पे कंपनी अच्छी खासी मार्जिन्स वगैरह मेंटेन कर पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसेंटली भी हुआ है वो इन्फ्लेशन जो ज़्यादातर कॉस्ट कर रहा है इनपुट साइड में, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा ये मिल रहा है, मतलब जो डाउनफॉल दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इसके प्रोजेक्टेड अर्निंग्स कैसे हो सकते हैं इस ईयर के लिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चार्ट पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप जो जून 2020 का नंबर्स था, जो फिगर था उसको कंपनी ने 1 मिनट सबसे पहले हम लोग मार्च का देखेंगे, मतलब मार्च से स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्च में 186 हुआ था। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जून से आएगा स्टडी।
ओके, सो जून 2020 में ये फिगर था 177 करोड़ का, ठीक है, और ओपीएम था 24% के आसपास। जून 2021 का अगर फिगर देखें तो 177 के फिगर को कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया है, ठीक है। लगभग ये वाला 70-80% के आसपास का जंप यहाँ पे दिखाई देता है। जो कंपनी ने एक्सपेंशन वगैरह किया उसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छे खासे रिवेन्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिवेन्यूज जनरेट कर पाई है। साथ ही में ये पूरे रिवेन्यूज जो है वो प्रॉफिट में भी हमें अच्छे तरीके से रिप्लीकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे जो एक सेकंड फिगर दिखाई दे रहा है हमें सितंबर क्वार्टर का, ठीक है, ये वाला अभी जो नंबर्स आउट हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने 315 करोड़ के रिवेन्यू जनरेट किए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा वो कॉलम, क्योंकि वो रात में अपडेट होगा। तो जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई देगा ना, वो फिगर रहेगा ये नेट प्रॉफिट वाला, जो कि निकल के आता है 382 या 383 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है, 382 करोड़ कंसिडर करते हैं। तो आप देखें तो पहले क्वार्टर को तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया। यहाँ पे थोड़ा सा वीकर नंबर थे Q1 में, और Q2 में अच्छे खासे नंबर आ गए थे ऑलरेडी 2020 में। तो इसको भी कंपनी ने ऑलरेडी मतलब उतने फिगर से नहीं, लेकिन 332 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 15-17 करोड़ के आसपास में ऑलरेडी आपको बताया कि 30 करोड़ और भी इसमें ऐड होना चाहिए था, बट ठीक है, फिलहाल नहीं हुआ है वाला। तो ये लास्ट ईयर के क्वार्टर को भी नंबर ने बीट किया है, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक है। अभी आने वाले 2 क्वार्टर डिसाइड करेंगे कि कंपनी का जो प्राइस रहेगा वो कहाँ तक जा सकता है करके, ठीक है। तो कंपनी अगर दोनों क्वार्टर को अगर बीट कर देती है Q3 और Q4 को, तो अच्छे खासे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे सकता है। अभी EPS किस तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस वाले जो मतलब ईयरली जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उसको अगर आप रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप 642 करोड़ से ये 2020 में अच्छा खासा फिगर लाया था। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए मिला है, क्योंकि रीज़न है कोविड की वजह से उतना कंपनी जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का पहले 2 क्वार्टर में जनरेट नहीं कर पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला फिगर अभी TTM कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये दिखाई दे रहा है 1416 का। अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑलरेडी ये नंबर जो है इतना तो एटलीस्ट अचीवेबल है, इससे ज़्यादा ही कंपनी पोस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी Q3 और Q4 के अगर नंबर्स अच्छे खासे प्रेजेंट कर पाती है कंपनी, जो इन्फ्लेशन वाला वगैरह सिनारियो जो है वो अगर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली Q3 और Q4 में भी अच्छे खासे नंबर्स आ सकते हैं, या फिर फ्लैट तो नंबर आने ही आने हैं। तो इतना फिगर तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हो सकता है 50-60 करोड़ का और एडिशन हो जाए, जो मुझे लगता है फेथफुल है। तो यहाँ पे मैं अभी के लेवल पे कंसिडर करता हूँ कि 50 करोड़ के आसपास का यहाँ पे और अगर एडिशन हो जाता है तो 1420 और 1450, तो ये 1417 आ जाता है, ठीक है। तो ये 1417 के अकॉर्डिंगली ये EPS भी काफ़ी बड़ा हुआ मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली क्या लेवल्स दिखाई दे सकते हैं उसको भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जिस तरीके का कंपनी ने एक्सपेंशन किया है ना यहाँ पे लास्ट के 4 ईयर में, बहुत तगड़ा है। ये 2020 में भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है और 2021 में भी। तो इसके रेवेन्यूज अभी स्लोली रेप्लिकेट, ऑलरेडी कुछ अमाउंट में तो रेप्लिकेट हो ही रहे हैं, और भी कुछ अमाउंट में रेप्लिकेट होंगे आने वाले 1 से 2 सालों में। तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, जो कि अभी इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसका जो PE रेशियो है ना वो ऑलमोस्ट 40 से लेके 50 के आसपास मेंटेन हो जाए। सॉरी, ये अगस्त का डेटा है, एक्चुअली हमें अभी के लेवल पे देखना चाहिए। तो अभी के लेवल पे अगर हम लोग देखें, इसका वाला PE जो है वो 46.4 के आसपास दिखाई दे रहा है, और जनरली इसके जो भी पीयर्स है उसका भी फिगर जो है हमें वो मोर देन 50% की 50 के ऊपर ही PE मल्टीपल ट्रेड कर रहा है, ऐसे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट दीपक नाइट्राइट, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि इसका वाला जो PE है 45 से लेके 55 के बीच में ये मेंटेन होता रहे। तो 45 अगर मेंटेन हो जाता है तो किस तरीके के लेवल दिखाई दे सकते हैं, और 55 मेंटेन होता है तो किस तरीके के लेवल दिखाई दे सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सो जो मैंने रेवेन्यू का बोला था आपको 1417 करोड़ का, तो उसके अकॉर्डिंगली जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका वाला EPS जो है वो 50 आएगा, ठीक है। अभी सेकंड चीज़ डिपेंड करता है कि PE मल्टीपल कितना मिलता है। अगर PE मल्टीपल इसको मिल जाता है 45 का, ठीक है, तो 45 के लेवल के अकॉर्डिंगली ये वाला निकल के आता है 2250 का, ठीक है। और अगर हम लोग मानते हैं कि इसको अभी कंसिडर कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं कंसिडर कर सकते करके, अगर 40 अगर आपको लगता है तो ये डेफिनेटली ये वाला नीचे आ सकता है 2000 के आसपास। और जिसको लगता है कि ये 50 मेंटेन होगा तो क्वाइट पॉसिबल है यहाँ पे कि अगर 50 को 50 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये वाला निकल के आएगा 2500। तो जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इसका वाला नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो 2500 रहेगा, और इसके वाले जो PE मल्टीपल है वो 50 मेंटेन होने का चांसेस रह सकता है, अगर इनकी वाली जो भी मतलब ग्रोथ है वो विजिबल है। तो मुझे तो ये ग्रोथ विजिबल है, तो यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है
कि ये लेवल अभी 45 से 50 के आसपास मेंटेन हो जाए, अब वो 50 भी जा सकता है, लेकिन अभी के लेवल पे अगर आप देखें तो 45 के हिसाब से अगर आपको उसके नज़दीक में अगर मिल रहा है तो आपने मेरे अकॉर्डिंगली उसको पिक करना चाहिए। तो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है 2250 का। और अभी जो है ये शेयर प्राइस चल रहा है 2143 का। तो जैसे मैंने बोला कि 40 का अगर आपको लगता है तो ये लेवल हो सकते हैं 2000 आ सकते हैं, और अगर 45 लगता है तो 2250 के लेवल से, ठीक है। तो स्टॉक इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जिसको भी लॉन्ग पोजीशंस बनानी है 6 मंथ 1 ईयर का, डेफिनेटली वो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें अभी के लेवल पे भी ले सकते हैं। इससे जितना भी डाउनफॉल मिले आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अभी ये मार्केट को रिजल्ट्स उस तरीके से पसंद ना आए हो, लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो आने वाले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है ना, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ही आपको 2500 के लेवल्स के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मतलब ये जो 1 दिन का 2 दिन का फॉल होता है, जो छोटा मोटा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर न जाते हुए आपको थोड़ा सा लॉन्ग का सोचना पड़ेगा। अगर आप उतना सोच लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।